Hello friends and students, welcome to educational platform by अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में थॉमस कैरी की लिखी हुई पोयम ट्रू ब्यूटी अर्थात सच्ची सुंदरता का हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूं। यदि आज की इस पोयम का एक्सप्लेनेशन आप सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। ट्रू ब्यूटी अर्थात सच्ची सुंदरता थॉमस कैरे की लिखी हुई ये पोयम है। बहुत ही सुंदर पोयम है फ्रेंड्स। तो मैं सबसे पहले इस पोयम को रिसाइट करता हूं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. थॉमस कैरी जी ने इस पोयम में ये बताने की कोशिश की है, इस कविता में ये बताने का प्रयत्न किया है कि शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक या चारित्रिक सुंदरता को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। जो शारीरिक सुंदरता है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी और जो आध्यात्मिक तथा जो चारित्रिक सुंदरता है वो जो है अधिक महत्वपूर्ण है। तो he that loves a rosy cheek, he that loves a rosy cheek, कवि जो है एक प्रेमी की ओर इशारा करता है। he that loves a rosy cheek, जो प्रेमी, लव्स का मतलब होता है प्रेम करना या प्यार करना, रोजी का मतलब होता है गुलाब की तरह, चीक का मतलब होता है गाल, अर्थात कहने का मतलब है he that loves a rosy cheek, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के, लव्स यानी प्यार करता है, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों को प्यार करता है। आर कोरल लिप एडमायर्स, अर्थात उसके जो है कोरल का मतलब होता है मूंगा, लिप का मतलब होता है ओठ, एडमायर्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। अर्थात जो प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है या प्यार करता है, अर्थात या आर कोरल लिप्स एडमायर्स, उसके जो है मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के, he that loves a rosy cheek, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है, या आर का मतलब होता है अथवा या उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। लिप का मतलब होता है होठ, एडमायर्स का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है और मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। एडमायर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स प्रशंसा करना, एडमायर्स प्रशंसा करना। तो जो प्रेमी या जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्यार करता है अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। स्टार लाइक का मतलब तारे की तरह, तारों की तरह। आइज का मतलब होता है आंख। डोथ सी अर्थात आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखता है और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन और फायर्स का मतलब होता है आग, अर्थात जो प्रेम रूपी आग है। थॉमस कैरे ने यहाँ फायर्स का जो एक्सप्लेनेशन किया है, फायर्स का जो मीन्स बताया है, यहाँ पे जो फायर्स है वो प्रेम की अग्नि है या प्रेम की तीव्रता से इसका मतलब है। तो
आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सी, कहने का मतलब है जो प्रेमी सितारों जैसी चमकीली आंखों में अपने प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन खोजता है, अर्थात प्रेम अग्नि को खोजता है, उस प्रेम अग्नि को जलाने के लिए जो ईंधन खोजता है, फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, तो उसकी जो प्रेम की ज्वाला है उसको एक दिन समाप्त हो जाना है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डोथ सीक, जो प्रेम रूपी ईंधन को ढूंढता है, प्रेम रूपी अग्नि को प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रेम की जो तीव्रता उसके अंदर है उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अर्थात उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, जो प्रेम की ज्वाला है उसका एक दिन जो है वो नष्ट हो जाएगी। मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, अर्थात जैसे जैसे समय आएगा, अर्थात जैसे जैसे वृद्धा अवस्था आएगी, ये सारी सुंदरता जो है नष्ट हो जाएगी। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, अर्थात जैसे ही वृद्धा अवस्था आएगी ये सारी सुंदरता जो है नष्ट हो जाएगी। समय जैसे ही गति के साथ आगे बढ़ेगा, वृद्धा अवस्था आएगी तो प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य, जिसके गुलाबी गाल हैं, मूंगे जैसे लाल होंठ हैं, तो एक दिन क्या होगा, ये सारी सुंदरता जो है गति के साथ, समय की जो गति है अर्थात वृद्धा अवस्था में प्रेमिका का शारीरिक सौंदर्य जो है नष्ट हो जाएगा। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो फ्लेम्स का मतलब होता है प्रेम की इच्छा, फ्लेम्स का मतलब होता है प्रेम की इच्छा। वैसे फ्लेम्स का मतलब होता है जो है ज्योति, जो अग्नि की ज्योति होती है या दीपक की जो लौ होती है, लेकिन यहाँ पर जो है फ्लेम्स का मतलब है प्रेम की जो इच्छा है, जो प्रेम की ज्योति है एक प्रकार की, मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात समय के साथ जो है वृद्धावस्था में प्रेमिका का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। और सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, अर्थात उसकी जो प्रेम की इच्छा है वो नष्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। वेस्ट अवे का मतलब होता है नष्ट हो जाएगी, अर्थात उसकी जो सौंदर्य है, जो प्रेमिका का गुलाबी गाल है और लाल होंठ है, वो समय की गति के अनुसार वृद्धा अवस्था में समय के गति के साथ उसका शारीरिक सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। वेस्ट अवे का मतलब होता है फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स नष्ट हो जाना। तो नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें, थॉमस कैरन ने नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा है, रिसाइट करते हैं। बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव कॉम्बाइंड, कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes. Students, but लेकिन I smooth and stead fast mind, स्मूथ का मतलब होता है फ्रेंड्स एक समान रहने वाला, और स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, अर्थात पक्के इरादे वाला। स्टीड फास्ट का मतलब दृढ़ और माइंड का मतलब होता है मस्तिष्क। जो बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, कहने का मतलब है जो एक समान, स्मूथ का मतलब होता है एक समान, जो एक समान रहने वाला निश्चल, अर्थात जिसके अंदर कोई छल ना हो। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ या निश्चल, जिसके अंदर कोई छल ना हो, जिसके दिमाग में या मस्तिष्क में कोई छल ना हो, बिल्कुल साफ हो उसका दिमाग, या उसके मस्तिष्क में कोई भी इधर उधर की बातें ना आती हो। तो बट आई स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड,
जेंटल थॉट्स एंड कॉम डिजायर्स। अर्थात थॉमस कैरे का कहना है कि एक समान रहने वाला स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक समान रहने वाला निश्चल या सुदृढ़ मस्तिष्क वाला, जेंटल थॉट्स, जेंटल का मतलब होता है अच्छे विचार या सज्जन, या यहां पर कभी कहना चाहता है जेंटल का मतलब होता है सज्जन, लेकिन यहां पे इसका मतलब है अच्छा या अच्छे। जेंटल थॉट्स अच्छे विचार, एंड कॉम डिजायर्स, कॉम का मतलब होता है शांत और डिजायर्स का मतलब होता है इच्छाएं। तो कहने का मतलब है एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, एक समान रहने वाला या दृढ़ जिसका मस्तिष्क दृढ़ हो, चाहे वो प्रेमी हो या प्रेमिका हो, जिसका मस्तिष्क दृढ़ है, एक समान है, और जेंटल थॉट्स अर्थात उत्तम विचार, एंड कॉम डिजायर्स शांत इच्छाएं, जिसका जो है माइंड दृढ़ है और एक समान रहने वाला है, उसके सुंदर विचार हैं और उसकी जो है इच्छाएं शांत है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड काइंडल नेवर डाइंग फायर्स। हार्ट्स का मतलब होता है मन या हृदय, और विद इक्वल, इक्वल का मतलब होता है समान, लव कंबाइंड, लव का मतलब होता है प्रेम। तो कहने का मतलब है कवि जो है ये बताना चाहता है जो समान प्रेम भावना से, जो समान प्रेम भावना से अर्थात जेंटल थॉट्स, जिसके जो है विचार अच्छे हैं, एंड कॉम डिजायर्स, जिसकी इच्छाएं शांत हैं। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम भावना से जुड़े हृदय या दिल। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जो समान प्रेम भावना से, हृदय से, मन से, दिल से। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, जो ये सब क्या होते हैं, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना नष्ट होने वाली जो प्रेम की ज्वाला है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, फायर्स का मतलब यहां भी एक आग या लौ या ज्योति होता है, या भावनाएं। कवि का कहने का मतलब है यहां फायर्स का मतलब जो है हमारी जो भावनाएं होती हैं, भावनाओं से लिया गया है। तो कभी काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, जो कभी नष्ट न होने वाली जो ज्वाला है। where these are not I despise, जहां पे ये गुण विद्यमान नहीं है, जहां पे ये गुण उपस्थित नहीं है, ऐसी प्रेमिका से। लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज, जहां पे ये गुण विद्यमान नहीं है, जिस प्रेमिका में ये गुण विद्यमान नहीं है, मैं जो है उससे नफरत करता हूं या घृणा करता हूं। लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज, अर्थात जहां पर जो है एक तरह का मन नहीं है, एक समान प्रेम भावना नहीं है, जो एक हृदय से जुड़कर प्रेम करता है या एक ही हृदय से प्रेम करता है। अर्थात कवि का कहने का मतलब है जो बट आई स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट, जिसका जो है दिमाग जो है अर्थात मस्तिष्क जो है दृढ़ है, और जेंटल, जिसके विचार अच्छे हैं और जिसकी इच्छाएं शांत हैं, और एक समान जो है उसकी प्रेम भावना है। तो काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कवि का कहने का मतलब है जो कभी ना नष्ट होने वाली प्रेम की ज्वाला है, जहां पे ये सारे गुण विद्यमान नहीं होते। where these are not I despise, जहां पे ये सारे गुण विद्यमान नहीं होते या उपस्थित नहीं होते, वहां पर जो है मैं जो है नफरत करता हूं। किससे? where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes, मैं इन सब चीजों से, जिस प्रेमिका के सुंदर गाल हों और जो है लाल होंठ हों, सुंदर सी आंखें हों, मैं इन सारी वस्तुओं से, मैं इन सारे आकर्षण से नफरत करता हूं। तो इस कविता में थॉमस कैरे जी ने यह बताने की कोशिश की है कि इस पूरी कविता की बात करें तो शारीरिक सुंदरता की तुलना में थॉमस कैरे ने
शारीरिक जो सुंदरता है उसकी तुलना में आध्यात्मिक अथवा चरित्र की जो मन की जो सुंदरता है उसको अधिक महत्वपूर्ण बताया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हिंदी ट्रांसलेशन ट्रू ब्यूटी का ट्रांसलेशन जो मैंने हिंदी में किया, इंग्लिश पोएट्री का जो ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में किया, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।